तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको टॉप 10 इस्लामिक सीरीज के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आपका ईमान मजबूत होगा। नाजरीन, हमारे बचपन से हम बेकार किस्म के पाकिस्तानी ड्रामे देख के बड़े हुए जो कि वो एक घिसी पीटी सास बहू की लड़ाई पर मबनी थे और अब उनसे उकता चुके हैं। जब से तुर्किश ड्रामा सीरियल दिरिलिश उर्तुगुल देखने का इत्तेफाक हुआ, उसके बाद ना तो कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखने का दिल करता है और ना कोई बॉलीवुड हॉलीवुड की मूवी, क्योंकि जो मजा उर्तुगुल देखने के बाद आया वो इससे पहले कभी नहीं आया। अगर आपका भी और कुछ देखने का दिल नहीं करता तो हमारी वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको टॉप 10 इस्लामिक और तारीखी सीरीज के बारे में बताएंगे। टॉप 10 नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि ये रेटिंग के हिसाब से नहीं दिए गए। चले बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की जानिब। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। नंबर 10 पर जो सीरीज है उसका नाम है उमर इब्न खत्ताब। ये सीरीज कतर के एक प्राइवेट चैनल MBC पर अरबी में नशर हुई। ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की जिंदगी पर बनाई गई है। इसके साथ साथ इस्लाम के शुरू के दिनों के बड़े वाक़यात को भी इसमें फिल्माया गया है, जैसा कि नबूवत का ऐलान और उसके बाद कुफार मक्का के मुजालिम, हजरत बिलाल का वाक़या जब वो इस्लाम कबूल करते हैं, कुफार मक्का के उन पर मुजालिम, और फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु जब उन्हें आज़ाद करवाते हैं। हजरत उमर का इस्लाम कबूल करना, मक्का से मदीना की तरफ हिजरत, कुफार मक्का से जंग बदर और उसके बाद जंगे ओद भी दिखाई गई है, सुलह देविया और फिर हज और फिर फतह मक्का, काबे से बुतों का सफाया, फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौर भी दिखाया गया है। झूठी नबूवत का ऐलान करने वाले मुसलमान के खिलाफ जंग और इस फितने को खत्म करना भी दिखाया गया है। हजरत अबू बकर की वफात और फिर हजरत उमर इस्लाम के दूसरे खलीफा का दौर भी दिखाया गया है कि कैसे उनके दौर में इस्लाम मजबूत हुआ। उस वक्त की सुपर पावर पर्शियन एम्पायर के खिलाफ जंग और उन्हें शिकस्त और इस्लाम की फतह भी दिखाई गई है। और फिर उस वक्त की दूसरी सुपर पावर रोमन एम्पायर के खिलाफ मुसलमानों की हजरत खालिद बिन वलीद की सिपह सलारी में जंग और मुसलमानों की इस सीरीज में फतह भी दिखाई गई है। हजरत खालिद बिन वलीद की बहादुरी कि कैसे वो दुश्मनों की फौज के अंदर घुसकर उन्हें मारते थे, और उनकी जंगी सलाहियतें और उनकी सिपह सलारी में बहुत से जीती गई जंगें भी दिखाई गई हैं। इस सीरीज की टोटल 30 एपिसोड हैं जो कि उर्दू डब भी की गई हैं। ये सीरीज देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। नंबर 9 पे जो सीरीज है उसका नाम है साबे कैफ। ये सीरीज साबे कैफ के बारे में है जिनका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है, जो कि 7 लोग थे और उनका एक कुत्ता जिन्होंने गार में पनाह ली थी। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो कुछ यहूदी उनके पास आए और उन्हें आज़माने के लिए उनसे उन 7 लोगों के बारे में पूछा गया कि वो किधर गए और उनका अंजाम क्या हुआ। तब सूरह अल कैफ नाज़िल हुई जिसमें इनका जिक्र था। ये 7 लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दीन के मानने वाले थे और एक खुदा का दावा करके उस वक्त के जालिम हुक्मरान के सामने खड़े हो गए थे, जिसका नाम दक्यानूस था, जो कि बुत परस्त था और ईसाईयत के मानने वालों पर बहुत जुल्म करता था। दक्यानूस ने इन 7 लोगों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें कुछ दिन की मोहलत देता हूँ, अगर तुम लोग इस नए दीन से बाज ना आए तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। तो वापस आकर साबे कैफ ने आपस में मशवरा किया और इस जालिम हुक्मरान से छुप जाने में अपनी भलाई समझी और एक गार में पनाह ले ली और खुदा से दुआ की कि हमारी मदद फरमा। इस तरह खुदा ने उन पर नींद तारी कर दी और वो 300 साल तक सोते रहे। जब वो जागे तो उन्हें नहीं मालूम था कि वो कितना वक्त सोए, और उन्होंने उनमें से एक को चांदी का सिक्का दिया और बोला कि कुछ खाने के लिए लाओ और ख्याल रखना कि कोई तुम्हें देख न सके। जब वो शख्स सिक्का लेकर बाजार गया तो उससे पूछा गया कि ये सिक्का तुमने कहाँ से लाया है? ये तो 300 साल पुराना सिक्का है, क्या तुम्हें कोई खजाना मिल गया है? इस तरह फिर साबे कैफ को पता चला कि वो 300 साल तक सोए रहे। इस सीरीज की टोटल 12 किस्तें हैं और ये उर्दू डबिंग में मौजूद है। नंबर 8 पे जो सीरीज है उसका नाम है प्रॉफिट जोसेफ। ये सीरीज ईरानियन सीरीज है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर फिल्माई गई है। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब आया कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं, तो उन्होंने ये ख्वाब अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया। तो उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें ये ख्वाब अपने भाइयों को बताने से मना किया, क्योंकि उनके सौतेले भाई उनसे हसद करते थे कि हमारे वालिद सिर्फ यूसुफ से मोहब्बत करते हैं। इस सीरीज में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके सौतेले भाई कुएं में डालते हैं वो भी दिखाया गया है, और जब उन्हें एक ताजर गुलाम बनाकर फरोख कर देता है वो भी दिखाया गया है। इस सीरीज में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न और उस पर मिट जाने वाली जुलेखा का वाकया भी दिखाया गया है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के इनकार पर जुलेखा उन्हें कैद करवा देती है। उस वक्त के अजीज मिस्र का ख्वाब जिसमें वो देखता है कि दरिया से 7 मोटे
मोटी ताजी गायें निकलती हैं और फिर उसी दरिया से 7 गायें निकलती हैं जो कि दुबली पतली होती हैं और वो निकलकर 7 मोटी गायों को खा लेती है। तो बादशाह इस ख्वाब की ताबीर मालूम करने के लिए ऐलान करवाता है कि जो इस ख्वाब की ताबीर बताएगा वो जो इनाम में चाहेगा उसे मिलेगा। इस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस ख्वाब की ताबीर बताते हैं और वो कैद खाने से आजाद हो जाते हैं। ख्वाब की ताबीर कुछ इस तरह थी कि 7 साल फरामानी रिस्क होगा और 7 साल खुशहाली के होंगे। तो बादशाह बहुत खुश हुआ और उसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये जिम्मेदारी सौंप दी कि खुशहाली के 7 सालों के लिए अनाज का जखीरा करें। इस सीरीज की टोटल 45 किस्त हैं और ये उर्दू डबिंग में भी की गई है। नंबर 7 पर जो सीरीज है वह यूनुस एमरे, ये तुर्किश सीरीज है मेहमद बुजदार की और ये TRT पर नशर हुई है। इस ड्रामे के टोटल 2 सीजन है और 44 एपिसोड है। ये सीरीज यूनुस एमरे की जिंदगी पर बनाई गई है जो कि एक दरवेश और सूफी शायर थे जिनका कलाम आज तक मशहूर है क्योंकि उनका कलाम हमदे खुदा और अल्लाह से इश्क और उसकी शान पर मबनी है। नंबर 6 पे जो सीरीज है ये है मावीरा, ये तुर्किश ड्रामा सीरीज है। ये सीरीज सूफी बुजुर्ग ख्वाजा अहमद यूसुफी पर बनाई गई है कि कैसे उन्होंने अपने अखलाक और इल्म व अदब से बगदाद शहर के लोगों की रहनुमाई की थी और उन्हें दीन इस्लाम की तरफ माइल किया। इस सीरीज में इस्लामी तालीमात के बारे में बताया गया है। नंबर 5 पे है एक हिस्टोरिकल सीरीज पाया तख्त अब्दुल हमीद जिसके 5 सीजन और 134 एपिसोड है। ये ड्रामा सल्तनत उस्मानिया के आखिरी बाइख्तियार खलीफा सुल्तान अब्दुल हमीद की जिंदगी पर बनाई गई है और बताया गया है कि वो कितने अच्छे हुक्मरान थे और उन्होंने कैसे सल्तनत की हिफाजत की। नंबर 4 पे जो सीरीज है उसका नाम है यूहानिस ब्यूक सल्जोको। ये एक तुर्किश ड्रामा सीरियल है जिसका अभी तक 1 सीजन रिलीज हुआ है और उसकी 34 एपिसोड थी। इस सीरीज में सल्जोकों का अरूज दिखाया गया है जिसमें सुल्तान मलिक शाह का दौर दिखाया गया है और सीजन 2 में सुल्तान अलप अरसलान का दौर दिखाया जाएगा जिसमें सही मानों में सल्जोकों का अरूज होता है। ये सीरीज उर्दू सबटाइटल में मौजूद है। अगर आप लड़ाई के शौकीन हैं तो ये सीरीज लाजमी देखें क्योंकि इसमें बहुत ही जबरदस्त किस्म के सीन फिल्माए गए हैं और बहुत सी जंगें दिखाई गई हैं और हॉलीवुड की सीरीज से अच्छी फाइटिंग दिखाई गई है इसमें। नंबर 3 पे जो सीरीज है इसका नाम है मेहदरमिंद जलालुद्दीन। ये एक तुर्किश तारीखी ड्रामा है जो कि जलालुद्दीन की जिंदगी पर बनाया गया है कि कैसे जलालुद्दीन ने जंगेज खान का बहादुरी से मुकाबला किया था और उसके आगे डट के खड़ा रहा। नंबर 2 पे जो सीरियल है इसका नाम है क्रूलिश उस्मान। ये भी एक तुर्किश ड्रामा सीरियल है जो कि तारीख पर मबनी है। ये सीरीज सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाजी की जिंदगी पर बनाई गई है कि किस तरह उन्होंने जदोजहद करके सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। इस सीरीज में इस्लामी रवायात और इस्लामी तालीमात के बारे में भी बताया गया है। ये सीरीज उर्दू डबिंग में मौजूद है। नंबर 1 पे जो सीरीज है आप सबकी फेवरेट दरीलिश अर्तुगुल। ये सीरियल उस्मान गाजी के वालिद अर्तुगुल गाजी की जिंदगी पर मबनी है कि कैसे उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की राह में जो रुकावटें थी उन्हें दूर किया और उसके लिए जदोजहद की। इस सीरियल के टोटल 5 सीजन है और 150 एपिसोड है। ये सीरियल उर्दू डबिंग में मौजूद है। हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। हम आपके लिए ऐसी बहुत सी वीडियो बनाते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।